बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो हमारी चल रही है जी इकनॉमिक्स बुक 2 और चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5 और आज है इसमें हमारा लेसन नंबर 3। तो चैप्टर 5 है, लेसन नंबर 3 है। आज हम तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी को डिटेल से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम तवाज़ुन तिजारत की तारीफ़ देखेंगे, फिर तवाज़ुन अदायगी की तारीफ़ देखेंगे और फिर डिटेल से इनके बारे में चीज़ों को स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी तवाज़ुन तिजारत से क्या मुराद है, ट्रेड बैलेंस से क्या मुराद है या बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्या मुराद है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या तवाज़ुन तिजारत से मुराद ये है कि साल भर के दौरान किसी मुल्क की दरामदात और बरामदात का वो बाज़ाब्ता रिकॉर्ड है जिसमें सिर्फ मरई इशिया शामिल होती हैं, तो उसे हम कहते हैं तवाज़ुन तिजारत। यानी तवाज़ुन तिजारत की तारीफ हम क्या करेंगे जी, तवाज़ुन तिजारत से मुराद, तवाज़ुन तिजारत से मुराद ये है कि कोई मुल्क एक साल के अरसा में मरई इशिया की दरामदात और बरामदात के रिकॉर्ड को तवाज़ुन तिजारत कहते हैं। ठीक है जी। तो तवाज़ुन तिजारत से मुराद ये है कि कोई मुल्क एक साल के दौरान मरई इशिया की जो दरामदात और बरामदात करता है उसके रिकॉर्ड को हम तवाज़ुन तिजारत कहते हैं। और मरई इशिया से क्या मुराद होता है, मरई इशिया से मुराद होता है जी विजिबल गुड्स, विजिबल आइटम्स। मरई इशिया से मुराद होता है सिर्फ इशिया। और हम इन्हें इशिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नज़र आती हैं और ये हुजम रखती हैं। ठीक है। और इनका कहीं ना कहीं इंदराज होगा, जब भी इनकी दरामद और बरामद होगी इनका कहीं ना कहीं इंदराज होगा। कहाँ होगा जी, बंदरगाहों के ऊपर होगा, क्योंकि 80 to 85% तजारत जो है वो बैन अवी बंदरगाहों के ज़रिए होती है। या फिर इनका अगर ये बाई एयर होती है तो फिर इनका इंदराज होगा एयरपोर्ट्स के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर इनका इंदराज होगा। ठीक है जी। तो तवाज़ुन तिजारत से मुराद ये है कि मरई इशिया की दरामदात और बरामदात का जो बाज़ाब्ता रिकॉर्ड है एक साल का, उसे हम कहते हैं तवाज़ुन तिजारत। यानी एक मुल्क दूसरे मुल्क के दरमियान जो मादी इशिया भेजता है या मंगवाता है उसका जो रिकॉर्ड है वो कहलाता है तवाज़ुन तिजारत। दरामदात क्या होती है जी, जो बाहर से हम मंगवाते हैं, और बरामदात जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं, इन दोनों का जो रिकॉर्ड होगा वो कहलाएगा तवाज़ुन तिजारत। अब तवाज़ुन तिजारत की आगे टर्में इस्तेमाल होती हैं। तवाज़ुन तिजारत में खसारा टर्म इस्तेमाल होती है जी, तवाज़ुन तिजारत में हिसारा। इसी तरह से टर्म इस्तेमाल होती है तवाज़ुन तिजारत में फाजिलपन। तो इनसे क्या मुराद है जी, तवाज़ुन तिजारत में खसारे से मुराद क्या है, तजारती खसारे से क्या मुराद है। तजारती खसारे से मुराद ये है कि अगर किसी मुल्क की दरामदात की मालियत ज़्यादा होगी बरामदात की मालियत से, तो हम कहेंगे कि वो मुल्क उसको तवाज़ुन तिजारत में खसारे का सामना करना पड़ा है। यानी तवाज़ुन तिजारत के खसारे से क्या मुराद है कि दरामदात की मालियत जो है, दरामदात की मालियत ये ज़्यादा होगी किसकी मालियत से, बरामदात की मालियत से। तो फिर क्या होगा, फिर होगा तवाज़ुन तिजारत में खसारा। ठीक है। यानी उस मुल्क ने जो चीज़ें बाहर से मंगवाई हैं उनकी मालियत ज़्यादा है
और जो चीज़ें उसने बाहर भेजी हैं उनकी मालियत कम है, तो नतीजे के तौर पे उस मुल्क के तबादला तिजारत में खसारा पैदा हो जाएगा। हम कहेंगे कि उसे तिजारती खसारे का सामना करना पड़ा है, या उसके तबादला तिजारत में खसारा है, उसके तबादला तिजारत में खसारा है। अब जो दूसरी टर्म हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है तवाज़ुन तिजारत में फाजिलपन से क्या मुराद है, ठीक है, या फाजिल तवाज़ुन तिजारत से क्या मुराद है। फाजिल तवाज़ुन तिजारत से क्या मुराद है, तो फाजिल तवाज़ुन तिजारत से मुराद ये है कि जब ये इसके उलट हो जाए, इसके उलट हो जाए। इसके उलट क्या हो जाए जी, इसके उलट ये हो जाए कि बरामदात की मालियत ज़्यादा हो, बरामदात की मालियत ज़्यादा हो अगर दरामदात की मालियत से, तो फिर हम कहेंगे कि उसके तवाज़ुन तिजारत में फाजिलपन पैदा हो गया है, फिर उसके तवाज़ुन तिजारत में फाजिलपन पैदा हो गया है। यानी उसने ज़्यादा मालियत की चीज़ें बाहर भेजी हैं और बाहर से कम मालियत की चीज़ें मंगवाई हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो हम कहेंगे कि तवाज़ुन तिजारत में फाजिलपन पैदा हो गया है, तवाज़ुन तिजारत उसका सरप्लस हो गया है, ठीक है। जैसे आपके सामने ये तस्वीर जो दी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि बरामदात का वज़न कम है और दरामदात का वज़न ज़्यादा है, यानी ये खसारे को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, तवाज़ुन तिजारत में खसारे को शो कर रहा है। तो तवाज़ुन तिजारत में खसारे से क्या मुराद है जी, खसारे से मुराद है कि अगर दरामदात की मालियत ज़्यादा होगी बरामदात की मालियत से, तो हम कहेंगे तवाज़ुन तिजारत में खसारा है। और अगर इसके उलट होगा, यानी बरामदात की मालियत ज़्यादा होगी दरामदात की मालियत से, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि तवाज़ुन तिजारत में फाजिलपन रहा है। उसके बाद अब अगला टॉपिक है जी हमारा तवाज़ुन अदायगी या बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन, ठीक है। तो तवाज़ुन तिजारत जो है वो किसी मुल्क के ज़र मुबादला की मुकम्मल वसूली और अदायगी की वजाहत नहीं करता। इससे पहले हमने पढ़ा है तवाज़ुन तिजारत, लेकिन तवाज़ुन तिजारत क्या है जी, किसी मुल्क के ज़र मुबादला की मुकम्मल वसूली और अदायगी की वजाहत नहीं करता। वसूली क्या होती है, जो वो बरामदात करते हैं वो वसूली होती है, जो बरामदात से आमदनी आती है वो उनकी वसूली होती है। और अदायगी क्या होती है, जो दरामदात पर खर्च किया जाता है, जब दरामदात पर जो खर्च किया जाता है वो अदायगी होती है। और बरामदात पे जो हम बाहर भेजते हैं वो क्या होता है, वहाँ से जो रकम हमारे पास आती है वो हमारी वसूली होती है। तो तवाज़ुन तिजारत जो है वो किसी मुल्क के ज़र मुबादला की मुकम्मल पिक्चर पेश नहीं करता। मुकम्मल पिक्चर पेश करता है तवाज़ुन अदायगी, मुकम्मल पिक्चर पेश करता है तवाज़ुन अदायगी। तवाज़ुन अदायगी से क्या मुराद है जी, साल भर के दौरान मरई और गैर मरई दोनों अशिया को शामिल कर लेंगे जी। साल भर के दौरान मरई और गैर मरई अशिया की बरामदात और दरामदात के बाज़ाब्ता रिकॉर्ड को तवाज़ुन अदायगी कहेंगे। यानी तवाज़ुन अदायगी में, बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन में दोनों चीज़ें शामिल होंगी, मरई अशिया भी शामिल होंगी, और मरई अशिया को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं, सिर्फ अशिया कहते हैं, और दूसरी गैर मरई अशिया भी शामिल होंगी। और गैर मरई अशिया को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं जी, खिदमात। तो तवाज़ुन अदायगी में क्या मुराद है जी, कि साल भर के दौरान किसी मुल्क की मरई और गैर मरई दोनों अशिया की बरामदात और दरामदात के बाज़ाब्ता रिकॉर्ड को हम कहेंगे तवाज़ुन अदायगी। यानी तवाज़ुन अदायगी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तवाज़ुन अदायगी बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका छोटा हिस्सा है तवाज़ुन तिजारत, उसका छोटा हिस्सा है तवाज़ुन तिजारत। तवाज़ुन तिजारत में क्या शामिल था, सिर्फ अशिया शामिल थी, और तवाज़ुन अदायगी में अशिया भी शामिल हैं जमा खिदमात भी शामिल हैं। दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये क्या बनता है, ये बनता है तवाज़ुन अदायगी, तवाज़ुन अदायगी, ठीक है। तो तवाज़ुन अदायगी से क्या मुराद है जी, कि साल भर के दौरान मरई और गैर मरई अशिया की दरामदात और बरामदात के बाज़ाब्ता रिकॉर्ड को हम कहेंगे तवाज़ुन अदायगी या बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन कहेंगे। अब आ जाते हैं जी कि तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क है जी कि तवाज़ुन तिजारत में सिर्फ मरई अशिया का लेन देन शामिल होता है, और तवाज़ुन अदायगी में मरई और गैर मरई अशिया दोनों का शामिल होता है। यानी यहाँ पे तवाज़ुन अदायगी में अशिया को भी शामिल करते हैं और ख़िदमात को भी शामिल करते हैं।
जबकि तवाज़ुन तिजारत में सिर्फ इशिया के लेन देन को शामिल किया जाता है। नंबर 2, तवाज़ुन तिजारत का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है जी? बंदरगाहों पे रखा जाता है, एयरपोर्ट्स के ऊपर रखा जाता है। और तवाज़ुन अदायगी का रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाता है जी? मरकजी बैंक अपने पास रखता है, क्योंकि तमाम ज़र मुबादला जो है वो मरकजी बैंक की कस्टडी में होता है। तो मरकजी बैंक जो है वो क्या करता है जी? मरकजी बैंक तमाम तवाज़ुन अदायगी का रिकॉर्ड महफूज रखता है। और अगला फ़र्क क्या है जी? कि तवाज़ुन अदायगी जो है वो किसी मुल्क की मुकम्मल ज़र मुबादला का हतमी खाका पेश करता है। अगर हमने किसी मुल्क के ज़र मुबादला का हतमी खाका देखना हो तो हमें तवाज़ुन अदायगियों को देखना पड़ेगा, और अगर जुज़वी तस्वीर देखनी है, पार्शल तस्वीर देखनी है, तो फिर तवाज़ुन अदायगी से हमें उसका पता चल जाएगा। तो जिस तरह से तवाज़ुन तिजारत में खसारा हो सकता है या फाजिलपन हो सकता है, उसी तरह से अदायगियों में भी खसारा या फाजिलपन हो सकता है। ठीक है जी। तवाज़ुन तिजारत में हमने पढ़ा था ना, खसारा भी हो सकता है और फाजिलपन भी हो सकता है। उसी तरह से तवाज़ुन अदायगी में भी दोनों काम हो सकते हैं, खसारा भी हो सकता है और फाजिलपन भी हो सकता है। तो तवाज़ुन अदायगी में खसारे से क्या मुराद होगा जी? कि अगर मरई दरामदात और बरामदात की मालियत ज़्यादा हो जाएगी मरई और गैर मरई दरामदात की बरामदात की मालियत से, तो फिर ये हो जाएगा तवाज़ुन अदायगी में खसारा। तो तवाज़ुन अदायगी में खसारे को हम कैसे शो कर सकते हैं जी? यूँ होगा, मरई प्लस गैर मरई इशिया की दरामदात की मालियत अगर ज़्यादा हो जाएगी मरई प्लस गैर मरई इशिया की बरामदात की मालियत से, तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी तवाज़ुन अदायगी में खसारा पैदा हो गया है। तवाज़ुन अदायगी में क्या पैदा हो गया है? खसारा पैदा हो गया है। तो अगर मरई एशिया की और गैर मरई एशिया की दरामदात की मालियत ज़्यादा हो जाएगी मरई और गैर मरई एशिया की बरामदात की मालियत से, तो उस सूरत में हम कहेंगे तवाज़ुन अदायगी में खसारा पैदा हो गया। और अगर ये उसके उलट हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि तवाज़ुन अदायगी में फाजिलपन पैदा हो गया है। तो अब गैर मरई मद्दात कौन कौन सी होती हैं जी? गैर मरई मद्दात कौन कौन सी होती हैं, या खिदमात से क्या मुराद है? कौन कौन सी खिदमात हैं जो तवाज़ुन अदायगी में शामिल की जाती हैं? सबसे पहली है जी जहाज़ राह कंपनियों की खिदमात, बीमा कंपनियों की खिदमात और बैंकिंग कंपनियों की खिदमात। तो पाकिस्तानी अगर बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए बहरी जहाज़ों को बुक कराते हैं तो पाकिस्तानियों को क्या खर्च करना पड़ेगा? ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा, गैर मुल्की करेंसी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान में जो गैर मुल्की बीमा कंपनियां हैं वो क्या करेंगी जी? वो जो मुनाफा कमाएंगी वो क्या करेंगी? अपने मुल्क भेजेंगी। तो लिहाजा पाकिस्तान क्या करेगा? ज़र मुबादला खर्च करेगा। और इसी तरह से अगर पाकिस्तानी बैंक और कंपनियां गैर ममालिक में मौजूद हैं, सऊदी अरब में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, जैसे हबीब बैंक की ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं, HBL की ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं, तो वो क्या करता है? वो वहाँ से सारे का सारा मुनाफा कमाता है और मुनाफा कमा कर कहाँ भेजता है? पाकिस्तान भेजता है। तो लिहाजा पाकिस्तान क्या कर रहा है? ज़र मुबादला कमा रहा है, ज़र मुबादला कमा रहा है। ठीक है। तो या तो हम ज़र मुबादला कमाते हैं या ज़र मुबादला खर्च करते हैं। तो अगर पाकिस्तान के अपने बहरी जहाज़ हैं और वो पाकिस्तान ने किराए पे दिए हैं तो पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाएगा, और अगर पाकिस्तानियों ने गैर मुल्की बहरी जहाज़ों को बुक किया है तो फिर उन्हें ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह से अगली जो गैर मरई मद है वो है सैर व सियाहत। अगर पाकिस्तानी बाहर सैर व सियाहत करने के लिए जाएंगे तो पाकिस्तानियों को डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, और अगर गैर मुल्की पाकिस्तान में आएंगे
तो उनकी मदद से पाकिस्तान डॉलर कमाएगा। इसी तरह से अगली जो मद है, गैर मरई मद जो है वो है तालीम। पाकिस्तानी अगर बाहर तालीम हासिल करने जाएंगे तो पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा, और अगर गैर मुल्की पाकिस्तान में आके तालीम हासिल करेंगे तो वो पाकिस्तान को ज़र मुबादला देंगे, यानी पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाएगा। इसी तरह से इलाज मुआलजे के लिए अगर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो नतीजे के तौर पे उन्हें ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर गैर मुल्की पाकिस्तान में आते हैं तो फिर पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाएगा। इसी तरह से अगला है जी, ये चौथा था, ये पांचवा आ गया। पांचवा है तजारती वफूद का तबादला। तजारती वफूद का तबादला, अगर पाकिस्तानी तजारती वफूद गैर मुल्की मेलों में जाते हैं, गैर मुल्की सेमिनार में जाते हैं, ताकि वहाँ पे जाके अपनी चीज़ों का तारुफ पेश कर सकें, अपने लिए गाहक ढूंढ सकें, तो पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, तजारती वफूद बाहर जा रहे हैं, तो ये ज़र मुबादला खर्च करेंगे। ये क्या करेंगे जी, ज़र मुबादला खर्च करेंगे। और अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में तजारती मेले कराता है, सेमिनार कराता है, कॉन्फ्रेंस कराता है, तो बाहर से लोग अगर पाकिस्तान में इन तजारती मेलों में शिरकत के लिए आते हैं तो फिर उनकी मदद से पाकिस्तान क्या करेगा, ज़र मुबादला को कमाएगा। इसी तरह से सियासी अमूर, हर मुल्क ने अपने सियासी अमूर को देखने के लिए दूसरे मुल्क में सफारत खाना खोल रखा होता है। तो पाकिस्तानी सफारत खाने दुनिया भर में मौजूद हैं, तो लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उन सफारत खानों के ऊपर एक कसीर ज़र मुबादला खर्च करती है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर कई ममालिक के सफारत खाने मौजूद हैं, तो लिहाजा वहाँ पे जो खर्चा हो रहा है वो पाकिस्तान ज़र मुबादला की सूरत में कमाई कर रहा है। उसके बाद है जी, अगला है 7वां नंबर, गैर मुल्की कर्जे। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जे ले रखे हैं तो उस पर सूद भी अदा करना है और कर्जा भी अदा करना है। तो ये क्या है जी, ये ज़र मुबादला का खर्चा है, ज़र मुबादला हम इस पे खर्च करते हैं। और अगर पाकिस्तान ने कर्जे दे रखे हैं तो फिर हम कमाएंगे। अगर पाकिस्तान ने कर्जे दे रखे होते अमेरिका को, सऊदी अरब को, कतर को, कुवैत को, यूएई को, तो फिर वहां से हम क्या कमाते, सूद की शक्ल में और असल रकम की शक्ल में हम वहां से ज़र मुबादला कमा रहे होते। उसके बाद आता है जी 8वें नंबर पे गैर मुल्की अमदाद, कि अगर किसी मुल्क को गैर मुल्की अमदाद मिलती है, अगर गैर मुल्की अमदाद मिलती है तो वो ज़र मुबादला कमाता है, वो ज़र मुबादला कमाता है। और अगर वो किसी को देता है अमदाद तो फिर वो ज़र मुबादला खर्च करता है। अगर वो किसी को अमदाद देता है तो वो ज़र मुबादला खर्च करता है। मसलन अगर पाकिस्तान ने एक वक्त था कि हमने जर्मनी को अमदाद दी थी, ठीक है, 70s की दहाई में हमने जर्मनी की मदद की थी, जर्मनी को कर्जा दिया था, तो अगर हम किसी की मदद करेंगे तो क्या होगा, हम ज़र मुबादला को खर्च करने वाले होंगे, और अगर हमें अमदाद मिलेगी तो वो हमें क्या होगा जी, ज़र मुबादला हम कमाने वाले होंगे। उसके बाद जी तरसीलात ज़र। तरसीलात ज़र से मुराद क्या है जी, वो रकूमात जो पाकिस्तानी बाहर से कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं, जो पाकिस्तानी बाहर से कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, उन्हें हम कहते हैं तरसीलात ज़र। तो पाकिस्तानी जो रकूमात हमें भेज रहे हैं वो क्या है, वो हम उनकी मदद से हम ज़र मुबादला कमा रहे हैं। और अगर गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर काम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमें तरसीलात ज़र उनको देना पड़ेंगी। तो ये 9 बड़ी मद्दात हैं जिन पे या तो ज़र मुबादला खर्च होता है या ज़र मुबादला कमाया जाता है। और ये सारी की सारी मद्दात तवाज़ुन अदायगी में जब हम शामिल कर देते हैं तो फिर वो जो तवाज़ुन तिजारत होता है वो तवाज़ुन अदायगी बन जाता है। यानी अगर तवाज़ुन तिजारत में हम ये 9 की 9 मद्दात के खर्चे जमा कर दें और आमदनियाँ भी जमा कर दें तो वो बन जाता है तवाज़ुन अदायगी। अब हम आते हैं जी तवाज़ुन अदायगी की तारीफ मुख्तलिफ माहिरीन माशियात ने मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं, ठीक है। किंडलबर्ग कहते हैं कि तवाज़ुन अदायगी से मुराद माशी लेन देन,
का ऐसा बाकायदा रिकॉर्ड होता है जो किसी एक मुल्क के बाशिंदे गैर ममालिक के बाशिंदों से करते हैं। तो आपने अदायगी से मुराद क्या है जी? माशी लेन देन का ऐसा बाकायदा रिकॉर्ड होता है जो एक मुल्क के बाशिंदे दीगर गैर ममालिक के बाशिंदों से करते हैं। प्रोफेसर सिमोल्सन क्या कहते हैं? प्रोफेसर सिमोल्सन कहते हैं कि वो तमाम माशी लेन देन जिनके बायस गैर मुल्की ज़रिए मुबादला या तो खर्च होता है या हासिल होता है, या खर्च होता है या हासिल होता है, उसे तवाज़ुने अदायगी कहते हैं। वो तमाम माशी लेन देन जिनके बायस गैर मुल्की ज़रिए मुबादला या तो खर्च होगा या हासिल होगा, उसे हम तवाज़ुने अदायगी कहते हैं। अब ये जो तवाज़ुने अदायगी है, IMF जो है तवाज़ुने अदायगी के दो हिस्से करता है। IMF तवाज़ुने अदायगी को दो बुनियादी हिस्सों में तकसीम करता है। IMF से क्या मुराद है जी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये क्या करता है? ये जो हमारा तवाज़ुने अदायगी है इसके दो हिस्से करता है। पहले हिस्से को वो कहता है जी ये हिसाब रवां है, और दूसरे हिस्से को वो कहता है जी ये हिसाब सरमाया है। हिसाब रवां से क्या मुराद होती है जी? ये रोजमर्रा माशी सरगर्मियों का खाता होता है, यानी इसका ताल्लुक साले रवां के साथ होता है। इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? साले रवां के साथ होता है। साले रवां, करंट ईयर, करंट ईयर। तो करंट ईयर में जो भी लेन देन होगा, साले रवां के दौरान जो भी लेन देन होगा, जो भी मरई और गैर मरई अशिया की बरामदात और दरामदात होंगी, मरई प्लस गैर मरई अशिया की जितनी भी बरामदात व दरामदात होंगी जो मौजूदा साल में होंगी, साले रवां में होंगी, उसे कहेंगे हिसाब रवां। और हिसाब सरमाया से क्या मुराद है जी? हिसाब सरमाया जो है ये तवील मुद्दती हिसाब को शो करता है। तवील मुद्दती सरमायाकारी और कर्जों का जो लेन देन होगा उसे हम कहेंगे हिसाब सरमाया। तो हिसाब रवां का ताल्लुक करंट ईयर के साथ है, और हिसाब सरमाया का ताल्लुक जो है वो तवील मुद्दत के साथ है। तवील मुद्दत के दौरान जो सरमायाकारी किसी मुल्क के अंदर आएगी, या वो कर्जे हासिल करेगा, या वो किसी और मुल्क में सरमायाकारी करेगा, या किसी और मुल्क को कर्जे देगा, इसका जो हिसाब किताब होगा ये कहलाएगा हिसाब सरमाया। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं जी। सबसे पहले हम हिसाब रवां को देखते हैं। तो इस खाते में मौजूदा साल का मतलब क्या है? साले रवां, साले रवां, करंट ईयर, करंट ईयर। अभी जो साल चल रहा है उसकी बात हो रही है, पिछले साल की बात नहीं हो रही। तो मौजूदा साल के दौरान जितनी भी इशिया व खिदमात, इशिया से मुराद क्या होता है जी? मरई इशिया। और खिदमात से मुराद क्या होता है? गैर मरई इशिया। तो जितनी भी इशिया व खिदमात का लेन देन होगा, लेन देन का मतलब क्या है जी? चाहे वो दरामदात हो या बरामदात हो, वो सारी की सारी हिसाब रवां में शामिल होती हैं। क्या क्या शामिल होती हैं जी? मरई मद्दात शामिल होती हैं, ठीक है, यानी इशिया, जितनी भी इशिया हमने उनकी, चाहे वो हमारी बरामद हमने की हैं, चाहे वो हमने दरामद की हैं, दोनों शामिल होंगी, ठीक है। इसी तरह से गैर मरई मद्दात भी सारी की सारी शामिल होंगी, चाहे हमने सेहत पे खर्चा किया है, नकलो हमल पे खर्चा किया है, तालीम पे खर्चा किया है, ठीक है, और वो भी दोनों खर्चे शामिल होंगे। चाहे हमने शय बरामद की है या हमने दरामद की है, दोनों, बरामद और दरामद दोनों का रिकॉर्ड शामिल होगा, ठीक है। और इसी तरह से जो इंतकाली रुकुमात हैं वो भी शामिल होंगी। इंतकाली रुकुमात से क्या मुराद है जी? तहाइफ मुराद है, सरकारी इमदाद मुराद है, ठीक है। कोई हमें सरकारी इमदाद मिली है, कोई लोगों को तहाइफ मिले हैं, हुकूमत को तहाइफ मिले हैं, तो सरकारी इमदाद और ग्रांट और निजी तहाइफ, इनको हम कहते हैं इंतकाली रुकुमात। तो ये भी सब के सब इसमें शामिल होंगी। तो ये कहलाएगा करंट अकाउंट या हिसाब रवां। और हिसाब रवां का एक और नाम भी है जी, इसको चलनत हिसाब भी कहते हैं, ठीक है। तो हिसाब रवां से क्या मुराद है जी? किसी एक साल के दौरान, यानी साल रवां के दौरान जितनी भी इशिया व खिदमात की दरामदात और बरामदात होंगी, उसका जो हिसाब किताब होगा उसे हिसाब रवां कहेंगे।
और प्लस इसमें शामिल होंगी इंतकाली रकूमात भी, प्लस इसमें शामिल होंगी इंतकाली रकूमात भी, यानी वो जो तोहाइफ मिली हैं या अमदाद मिली है वो सारी की सारी भी इसमें शामिल होगी। तो ये कहलाएगा हिसाब रवा या चलनत हिसाब या करंट अकाउंट। अब आते हैं जी हिसाब सरमाया की तरफ। हिसाब सरमाया का तल्लक है तवील अरसे के साथ। किसके साथ है जी? तवील अरसे के साथ। तवील अरसे के लिए बैरूनी ममालिक की जानिब, बैरूनी ममालिक की जानिब सरमाए की हरकत पजीरी, बैरूनी ममालिक की जानिब सरमाए की हरकत पजीरी या वहां से सरमाया आ रहा है, दोनों काम, बैरूनी ममालिक की जानिब सरमाए की हरकत पजीरी या बाहर के ममालिक से सरमाया आपके अंदर आ रहा है, दोनों को जमा करेंगे। ठीक है जी। तो हिसाब सरमाया से मुराद क्या है कि किसी साल के दौरान तवील अरसे के लिए बैरूनी ममालिक की जानिब सरमाए की हरकत पजीरी, जिसे हम कहते हैं आउटफ्लो। क्या कहते हैं जी? आउटफ्लो। आउटफ्लो या दूसरे ममालिक की जानिब से उस मुल्क की जानिब सरमाए की हरकत पजीरी, सरमाए की हरकत पजीरी, इसको क्या कहेंगे जी? इनफ्लो। इसको शामिल कर लें तो ये बनता है हिसाब सरमाया। यानी हिसाब सरमाया से मुराद ये है कि किसी एक साल के दौरान तवील अरसे के लिए अगर किसी मुल्क ने अपना सरमाया बाहर भेजा है तो वो आउटफ्लो होगा, और अगर उसने सरमाया बाहर से उसके मुल्क में आया तो वो इनफ्लो होगा। इन दोनों का जो रिकॉर्ड होगा ये कहलाएगा हिसाब सरमाया। तो हिसाब सरमाया से मुराद है कि किसी मुल्क के तवील अरसे के लिए बैरूनी ममालिक की जानिब सरमाए की हरकत पजीरी या दूसरे ममालिक से, ये या यहाँ पे आएगा जी। ठीक है जी। या दूसरे ममालिक से उस मुल्क की जानिब सरमाए की हरकत पजीरी को अगर शामिल कर लें तो ये कहलाएगा हिसाब सरमाया। और अब अहम बात यह है कि हिसाब सरमाया में जो है, अगर चलनत हिसाब का दूसरा नाम क्या था जी? हिसाब रवा। हिसाब रवा। अगर हिसाब रवा में खसारा आ जाए, हिसाब रवा में खसारा पैदा हो जाए, तो इस खसारे को भी पूरा किया जाता है हिसाब सरमाया की मदद से। क्योंकि हिसाब सरमाया में क्या चीज़ें शामिल हैं जी? गैर मुल्की अमदाद भी शामिल हैं और कर्जे भी शामिल हैं। तो ये गैर मुल्की अमदाद या कर्जों की मदद से ये जो हिसाब रवा का गैप आएगा, खसारा जो आएगा, इसको पूरा किया जाएगा गैर मुल्की अमदाद लेकर या फिर गैर मुल्की कर्जे लेकर, इसको पूरा किया जाएगा। तो ये हो गया जी हमारा हिसाब रवा और हिसाब सरमाया। ठीक है। हिसाब रवा में क्या होगा? एक साल की इशिया व खिदमात की बरामदात और दरामदात का जो रिकॉर्ड होगा वो उसमें शामिल किया जाएगा, प्लस इंतकाल अदायगियाँ, यानी बाहर से कोई अगर तोहाइफ मिलेंगे और अमदाद मिलेगी तो वो भी उसमें शामिल होगी। ठीक है। और हिसाब सरमाया में क्या होगा कि तवील अरसे के लिए अगर उस मुल्क ने अपने मुल्क से बाहर सरमाया भेजा है या उसके मुल्क में सरमाया आया है, इसको अगर हम शामिल करेंगे तो ये बनेगा हिसाब सरमाया। और अगर हिसाब रवा में खसारा पैदा हो जाएगा तो उसको पूरा करने का तरीका क्या है कि फिर हिसाब सरमाया की मदद से पूरा करेंगे। यानी या तो हमें कर्जे लेने पड़ेंगे या हमें गैर मुल्की अमदाद लेनी पड़ेगी ताकि हम उस खसारे को जो तो हिसाब रवा में पैदा हुआ है उसको पूरा कर सकें। तो अब ये जो हिसाब सरमाया और हिसाब रवा है, इसको बाज़ माहिरीन माशियात और मुख्तलिफ नाम देते हैं। मसलन कुछ कहते हैं जी खुद इख्तियार मद्दात और तवाज़न आवर मद्दात। तो हिसाब सरमाया और हिसाब रवा का एक और नाम भी है जी। ठीक है। मुख्तलिफ माहिरीन इनको मुख्तलिफ नाम देते हैं। बाज़ मईशतदान जो है इनको नाम देते हैं जी खुद इख्तियार मद्दात और तवाज़न आवर मद्दात। अब ये खुद इख्तियार मद्दात क्या होती हैं, इनको हम देख लेते हैं। खुद इख्तियार मद्दात से मुराद क्या है जी? इशिया व खिदमात, इशिया व खिदमात की जितनी भी बरामदात और दरामदात होंगी, बरामदात और दरामदात होंगी, ये कहलाएंगी खुद इख्तियार मद्दात।
और अगर खुद इख्तियार मद्दात में खसारा पैदा हो जाएगा, क्या पैदा हो जाएगा? खसारा पैदा हो जाएगा, तो इस खसारे को पूरा किया जाएगा तवाज़ुन आवर मद्दात से। और खसारे को कैसे पूरा कर सकती हैं जी? खसारे को पूरा करने का पहला तरीका क्या होता है? आप कर्जे ले लें, आप अमदाद ले लें, ठीक है। तो कर्जे या अमदाद की मदद से आप क्या कर सकते हैं? इसको खसारे को पूरा कर सकते हैं। या तीसरा तरीका क्या होता है? मरकजी बैंक के सोने के ज़खायर को इस्तेमाल कर लें, सोने के ज़खायर को इस्तेमाल कर लें। और चौथा तरीका क्या होता है जी? अगर मरकजी बैंक के पास गैर मुल्की करेंसी पड़ी हुई है, गैर मुल्की करेंसी मौजूद है, तो उसे खर्च करें, ठीक है। अब फिर से मैं समझाता हूं जी। खुद इख्तियार मद्दात क्या है जी? चले मैं यहां पॉइंटर चेंज कर देता हूं। खुद इख्तियार मद्दात क्या है जी? आपने क्या करना है? आपने जो भी इशिया प्लस खिदमात को आपने क्या करना है? या तो आप इनको बरामद करेंगे या इनको दरामद करेंगे। ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड है ये कहलाएगा खुद इख्तियार मद्दात। और अगर खुद इख्तियार मद्दात की वजह से तवाज़ुन तिजारत में खसारा पैदा हो जाए, किस में? तवाज़ुन अदायगी में, तवाज़ुन अदायगी में क्या पैदा हो जाए? खसारा पैदा हो जाए, तो इस खसारे को पूरा करने के लिए जो मद्दात होंगी, उन मद्दात को हम कहेंगे तवाज़ुन आवर मद्दात। और वो कौन सी होंगी? नंबर 1 कर्जे, गैर मुल्की कर्जे। नंबर 2 गैर मुल्की अमदाद। नंबर 3 मरकजी बैंक के पास जो सोने के ज़खायर मौजूद हैं उनको बेचकर उनको अदायगियाँ कर दें, या मरकजी बैंक के पास अगर गैर मुल्की करेंसी मौजूद है तो उनकी मदद से अदायगियाँ कर दी जाएं। तो ये कहलाती हैं खुद इख्तियार मद्दात या तवाज़ुन आवर मद्दात। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे आके ये हमारा लेसन मुकम्मल हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।